बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फलौदी के प्राचीन दुर्ग की कहानी बहुत ही अजीब है, जिसे सुनकर आप एक बार तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कभी। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा किला है जिसका कभी भी पूरी तरह से निर्माण नहीं हो सका। जैसे ही किले का एक हिस्सा तैयार होता, दूसरा हिस्सा अपने आप गिर जाता। इसके पीछे लोग यहां किसी दैविक या मायावी शक्ति होने की संभावना मानते हैं। तो आखिर क्या है इस किले की कहानी? एक रिपोर्ट हमने तैयार किया आपके लिए, आइए साथ में देखते हैं। फलौदी के प्राचीन दुर्ग की एक अजीब कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किला श्रापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाया है। जब भी इस किले का निर्माण किया जाता है, इसका कोई न कोई हिस्सा गिर जाता है। वर्तमान में ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही किले का एक हिस्सा बनकर तैयार होता है, दूसरा हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो जाता है। इस प्राचीन दुर्ग को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग में दैविक शक्तियों का वास है, तो कुछ का मानना है कि ये किला श्रापित है, जो पूर्ण रूप से पुनः निर्मित नहीं हो सकता। 1515 में जब ये फलौदी थी नहीं, तब से ये पुरातत्व विभाग का राव मीर साहब राजा जो थे, उनको यहाँ पे पुष्करण ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सिद्धू जी कल्लो जी लेके आए थे। तो वो टाइम ये किला बन नहीं रहा था, तो किसी ने कहा उनसे कि यहाँ पे किसी जीवित महिला की आप नीवी में उनको बलि दोगे तो ये किला, नहीं तो क्या होता था कि एक बार एक जगह से बनता है, दूसरी जगह से टूट जाता है। आज भी वही कंडीशन है, एक किला बनता है और दूसरी जगह से टूट रहा है। तो ये श्रापित है। इस किले की स्थापना 1515 में हुई है और उसके बाद में फलौदी बसा है और फलौदी पुष्करणा की मेहरबानी से सारा कुछ बसा हुआ है। और मेरा तो पुरातत्व विभाग से यही कहना है, इसकी जो ओरिजिनलिटी है उसी को वापस ओरिजिनलिटी होना चाहिए। ओरिजिनलिटी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और नंबर 2, जब बजट बहुत आता है, ये नहीं कि बजट नहीं देता है गवर्नमेंट, जितना बनाते हैं उतना दूर जाता है। एक तरफ बनता है, एक तरफ दूर जाता है। ये क्या कुछ वजह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई औरत की बलि चढ़ा दी थी, उसके कारण ये है। और यहाँ देव शक्ति भी यहाँ है और राव अमीर जी का भी पर्चा है, ऐसा मेरे को साबित हो रहा है। किले के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि राजाओं के शासनकाल में इस नगरी से जगारिया परिवार की एक कन्या की बलि देकर उसे जिंदा इस किले की दीवारों में चुनवा दिया गया था। जब उस कन्या की दादी को इस घटना की जानकारी हुई तो वो दौड़कर किले में आई। तब तक मजदूरों द्वारा कन्या को दीवारों में बंद कर दिया गया था। उसी दिन उस कन्या की दादी ने राजा को श्राप देते हुए कहा था कि आज के बाद ना तो तेरा वंश बढ़ेगा और ना ही इस किले की दीवारें सुरक्षित रहेंगी। और तब से लेकर आज तक इसका निर्माण कभी पूरा नहीं हो सका है। ये जो किला बना हुआ है, ये ब्राह्मणों के द्वारा योगदान देके बनाया गया किला है और राव हमीर जी को यहाँ पे शासक के रूप में स्थापित किया था। और कई इतिहास, कई कहानियाँ जुड़ी है इस किले से। और पर्यटन विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे पुनर्निर्माण के लिए काम किया है। लेकिन जहाँ जहाँ किले की जो फोर्ट की सच्चाई थी, जो फोर्ट की असली चीज़ें थी, वो इन लोगों ने छिपा दी। इन्होंने खाली अपना काम पूरा किया है, बस इतना कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया है। और मैं पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ होने के कारण मुझे साहिब आप लोगों के प्रेम से 97 में जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट का प्राइज भी मिला था। और मेरा झुकाव हमेशा टूरिज्म की तरफ ही रहेगा। टूरिज्म आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटकों का आना जाना ही गांव और शहर का सम्मान है। लेकिन यहाँ पे जो इस फोर्ट के चारों तरफ जो फोर्ट की कुछ मर्यादाएं होती है किले की, आज गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ये व्यक्तिगत गिफ्ट दिया हुआ किला था, गवर्नमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में इसको ले रखा है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं टूरिज्म डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से कि इसकी शुद्ध ली जाए। लोगों का मानना है कि इतिहास के पन्नों से संबंधित कई किस्सों को ये किला अपने अंदर समेटे हुए है। इस किले में राव हमीर और फलौदी की स्थापना को लेकर अंकित कलाकृतियों, शिलालेखों के साथ कई जानकारियों को पुरातत्व विभाग द्वारा ढक कर दफन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये किला अब सिर्फ मैदान बनकर रह गया है और यहाँ का इतिहास भी सिर्फ लोगों की कहानियों और जुबान तक सिमट कर रह गया है। NDTV राजस्थान के लिए फलौदी से हरिप्रसाद व्यास की रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि ये किला जो है वो श्रापित है। ऐसे में हम बात करें दैविक शक्तियों की या श्राप की, तो ये एक महज इतिहास के पन्नों में आकर छिप गया है। अब ये कहानी कहाँ तक सत्य है, लेकिन हाँ, किला एक जगह से बनता है तो दूसरी जगह से ढह जरूर जाता है। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलौदी।